morning student. Today we are going to take a class. Before starting our work, now let's start class. I Nisha Rani made to be a vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand and frequently thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now let's open your chapter number 15. उसी का पार्ट है 15 चैप्टर का समश्रुति विनार्थक शब्द, जिसको हम कहते हैं होमोनियम्स। ठीक है, आगे है हम पढ़ते हैं विनार्थक शब्द क्या होते हैं। ऊपर दिए गए एक शब्द जैसे नाक, नख, नाग, नीर, नीड़, तरनी, तरुणी पढ़ने तथा सुनने में तो एक जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु इनके अर्थ विभिन्न हैं। इस प्रकार शब्द समश्रुत विनार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब कि जो शब्द हैं सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, हम समश्रुत विनार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि इन्होंने पहले दिखाया हुआ है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं। देखो इन्होंने जो इमेज दी हुई है, मतलब चित्र दिया उसको देखते हैं। जैसे नग, नग को पर्वत भी कहते हैं, नाग को सांप कहते हैं। ठीक है, अब देखो लगते दोनों एक जैसे हैं, नग नाग है ना, हम जब बोलते हैं, बट इनके जो अर्थ हैं वो है अलग अलग, जिसको हम कहते हैं विनार्थक शब्द। जैसे आगे है नीर, पानी, नीड़, घोंसला। ठीक है, ऐसे ही है आगे नेक्स्ट चित्र कौन सा दिया हुआ है, तरनी नौका। ठीक है, तरुणी युवती, ऐसे ही है। अब देखो इससे पता चलता है ये तरुणी, हम तरुणी दोनों एक सुनने में एक जैसे लगते हैं, बट फ़र्क क्या है। देखो यहाँ पे हम नौके की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम तरुणी युक्ति की बात कर रहे हैं। आगे इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। जैसे कुछ उदाहरण जो है, कुछ अन्य उदाहरण देखिए। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कौन सी उदाहरण है। ग्रह, एक है ग्रह, उसको कहते हैं घर, और ग्रह जैसे नक्षत्र, तारे। ठीक है, एक ग्रह जो घर प्रवेश के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ग्रह कौन सा है, नक्षत्र या तारे। ग्रह जैसे हम कहते हैं आज ग्रह लगाया है। ठीक है, हम कहते हैं ना आज दिन का, दोपहर का या रात को ग्रह लगेगा, जो भी है। ऐसे ही आगे है आसमान, विभिन्न, आसमान, आकाश। आसमान मतलब अलग अलग तरीके, विभिन्न मतलब अलग अलग तरीके से। ठीक है, आसमान मतलब आकाश के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी अगर है नेक्स्ट है, इसमें है और, ये और। ठीक है, अब देखो और का है तरफ, मतलब किसी और तरफ जाना। ठीक है, उसके लिए और दूसरा, दूसरे वर्ड के लिए हम दूसरे व्यक्ति के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और। तुम, मैं और मेरी बहन घूमने गए। ठीक है, हम दूसरे, अब मैं अपनी बहन के लिए और यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, आगे है वैसे ही बात, वार्ता, और बात, वायु। बात, वार्ता मतलब बाता की, मतलब जैसे किसी से बात करना, हम आपस में, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जैसे कोई कहानी है, हम उसमें आपस में बातें कर रहे हैं, उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, वो होगी, उसके लिए यूज़ किया उन्होंने बाता का। ठीक है, उसका बात का क्या है, वायु, जो हवा होती है उसके लिए, कि आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही है। ठीक है, पवन, वायु। आगे है पवन, हवा, पावन, पवित्र। पवन, हवा। अब हवा के लिए हम पवन यूज़ करेंगे, पावन किसके लिए, पवित्र। पवन का क्या बना सकते हैं, पवन को, आज पवन बहुत तेज चल रही है, बल्कि आज हवा बहुत तेज चल रही है। और पावन के लिए, पवित्र के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मनुष्य अपना मन पावन रखना चाहिए, बल्कि मनुष्य को अपना मन पवित्र रखना चाहिए। ठीक है, या फिर हनुमान जी एक पावन आदमी थे। ठीक है, मतलब बहुत पवित्र आदमी थे। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। वैसे ही ये उदाहरण के लिए मैंने आपको वाक्य बना रही हूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये पवन हवा के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये पावन पवित्र के लिए। जैसे हम कोई पवित्र है, गंगा जल पवित्र होता है, उसको हम कह सकते हैं गंगा जल पावन है। ठीक है, वो पवित्र है। वैसे शोक, दुख, शोक,
रुचि। देखो सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं। अब एक से देख लो शौक होता है दुख का, हम जब किसी के घर पे जाते हैं कोई दुख होता है तो हम कहते हैं हम किसके शौक पे गए हैं, ठीक है। अब शौक रुचि, रुचि मतलब किसी काम में करने में दिलचस्पी दिखाना, उसको कहते हैं रुचि, ठीक है। नेक्स्ट है पानी, पानी, ये भी पानी। अब पानी इसको हम ईदर की मात्रा से लिखा हुआ है तो वो किसके लिए यूज़ करते हैं, हाथ। पानी भी, हाँ ठीक है। आपके पानी में क्या है, आपके हाथ में क्या है, ठीक है। पानी जल, एक जल के लिए यूज़ करते हैं पानी, ठीक है। ऐसे ही आगे है दिन, दिवस। दिन मतलब दिवस, दिन मतलब गरीब। अब दिन मतलब दिवस, दिवस मतलब आज का दिन बहुत अच्छा निकला मेरा, ठीक है। हम दिन, दिवस, आज का दिन बहुत अच्छा निकला ऐसे लिख सकते हैं, दिवस के लिए यूज़ करते हैं। वैसे दिन मतलब गरीब, वह मतलब कि गरीब आदमियों की हमें मदद करनी चाहिए, हमें दीन लोगों की मदद करनी चाहिए, उसके लिए हमने गरीब लिखते हैं दीन को। ऐसे ही हंस, हंसना, हंस एक पक्षी। अब हंसना के लिए यूज़ कर रहे हैं और हंस एक पक्षी के लिए। एक आपने देखा होगा वाइट कलर का जो पक्षी है वो हंस कहते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे एक पक्षी का नाम है और यहाँ पे हंसने के लिए यूज़ किया है। नेक्स्ट है बल, ताकत, बाल, केश। बल मतलब हमारे पास जो ताकत है उसके लिए हम कहते हैं उसके पास बहुत बल है, भी उसके पास बहुत ताकत है, ठीक है। आगे है बाल, केश। केश किसको कहते हैं हम अपने बाल को कहते हैं, जो हमारे हेयर्स हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं केश, ठीक है। अनल, आग, अनिल, वायु। अनल आग का मतलब है, ठीक है, आपको पता ही है। अनल आग के लिए यूज़ कर रहा है, अनिल वायु के लिए, ठीक है। ऐसी है नेक्स्ट प्रणाम, नमस्ते, प्रमाण, सबूत। प्रणाम मतलब हम किसी को कहते हैं जब घर पे कोई आता है सदस्य तो हम हमेशा कहते हैं नमस्ते, है ना, तो उसके लिए हमने ये प्रणाम यूज़ किया। आगे है प्रमाण, ठीक है। प्रमाण क्या होता है, सबूत, किसी चीज़ का सबूत होना कि हाँ भी हमने जो काम किया है वो हमने ही किया, वो किसी और ने नहीं किया, तो इसलिए हम कहेंगे ये हमने किया, हमारे पास इस चीज़ का प्रमाण है, मतलब मेरे पास सबूत है। ऐसे ही मात्र, केवल, ठीक है, और मात्र, माँ, ठीक है। मात्र मतलब किसी केवल काम के लिए यूज़ करते हैं और मात्र माँ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अपेक्षा, आशा, किसी पे आशा रखना, ठीक है। उपेक्षा, तिरस्कार मतलब कि किसी का हम कहते हैं सत्कार करना और तिरस्कार करना, ठीक है। उपेक्षा, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझ आएंगे बच्चे। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ज़रूर, ठीक है, कोशिश करूँगी और भी अच्छे से आप समझें इस कंसेप्ट को, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।